हेलो एवरीवन। आज हम मोमेंट चैप्टर के एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और प्रॉब्लम हमने एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लिया है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक ए बी एक डाइविंग बोर्ड दिया हुआ है जो ए पॉइंट के ऊपर फिक्स है। एक पॉइंट सी दिया हुआ है जहाँ पे आपका एक सिलेंडर रखा हुआ है। सिलेंडर के ऊपर डाइविंग बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स सी पॉइंट से अपवर्ड एक रिएक्शन लग रही है जिसको हमने डिनोट किया है पी से। अब उसके बाद में जो डाइविंग बोर्ड है, उस डाइविंग बोर्ड का जो टोटल वेट है वो उसके सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके सेंटर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं, ये तो हमने जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया अपने जो क्वेश्चन का जो दिया हुआ है डायग्राम उसका। नेक्स्ट अब इसमें हमसे पूछा गया है कि कंसिडरिंग मोमेंट्स अबाउट ए, हमें पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को कंसीडर करते हुए हमें ये देखना है कि वाई द फोर्स पी मस्ट बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बोर्ड डब्ल्यू, कि जो आपका पी फोर्स आ रहा है पॉइंट सी से अपवर्ड वो डब्ल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो डब्ल्यू से ज़्यादा होने का मतलब कैसे होगा ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए से पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली पॉइंट ए की जो सेंटर ऑफ पॉइंट है जहाँ से डब्ल्यू एक्ट कर रहा है उससे कंपेरिजन में कम है। तो उस केस में जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा पी से और डब्ल्यू से, वो दोनों मोमेंट जो हैं डिस्टेंस ये वाली ए सी इज़ लेस देन ए, और ये सेंटर पॉइंट आप इसको कुछ भी कंसीडर करिए, ये जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में कम है। बट जब इक्विलिब्रियम की बात की जाए इस डाइविंग बोर्ड की, तो जो पी फोर्स के कारण मोमेंट आ रहा है वो डब्ल्यू फोर्स के कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस रहा वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उस केस के लिए जब पता है हमें कि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उस केस के लिए पी फोर्स जो आपका अपवर्ड लग रहा है उसकी वैल्यू डब्ल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इतना सा क्लियर हो गया है कि जैसे कि हमें पता है कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ए सी इज लेस देन ए टू सेंटर ऑफ बोर्ड। तो अब ये वैल्यू अगर जैसे कि कम है तो आपको इससे क्लियर हो जाता है कि पी फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है इसमें आपसे कि स्टेट द एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स पी ऑफ अ गर्ल वॉकिंग अलोंग द बोर्ड ए टू बी। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर कोई एक गर्ल है जो ए टू बी वॉक करती है, ए से स्टार्ट होती है और बी की ओर वॉक करती है, तो उस केस में पी फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई इसके ऊपर गर्ल वॉक कर रही है तो उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो जैसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो अब हमारे पास इस केस में दो फोर्सेस हो जाएंगे, एक तो जो वेट उसके ऊपर गर्ल का आएगा वो डाउनवर्ड वो, और एक जो डाइविंग बोर्ड का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है डब्ल्यू वो। तो इन दो के कारण जो फोर्सेस आएंगे अपने पास, उन दोनों के कारण जो फोर्सेस होंगे वो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू पी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। दैट मीन्स जैसे जैसे अगर गर्ल ए से बी की ओर जाती है तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो उस केस में धीरे धीरे आपका बैलेंस करने के लिए जो फोर्स है वो पी की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। दैट मीन्स पी की वैल्यू मिनिमम होगी जब गर्ल ए पॉइंट पे है, और जब गर्ल बी पॉइंट पे आएगी तो उस केस में पी की वैल्यू मैक्सिमम होगी।